अरे मनीष कश्यप गुस्सा थे हमारे प्रिंस जी से, फिर भी पता नहीं इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। आप सामने चले गए मतलब। नहीं नहीं, सामने जाने का बात क्या है, हम कोनो चोरी थोड़े किए हैं या कोई झूठ थोड़े बताते हैं। जो जब जैसा करता है हाँ। उसका वैसा बताते हैं। 400 से वीडियो उस आदमी के सपोर्ट में बनाए थे। गलत लगा कि उस व्यक्ति ने जनता के साथ क्या किया नहीं किया, तो हम, लेकिन देखिए इसमें है क्या कि कोई भी व्यक्ति अगर निर्णय अगर कुछ ले रहा है तो उस परिस्थिति को सब लोग तो समझ नहीं पाते हैं। मनीष कश्यप ने किन परिस्थिति में वो निर्णय लिया, जो लड़ने के लिए इतना उतावला था, कह रहा था कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। आखिर वो आदमी अगर अचानक बिना बताए अगर पीछे हटता है तो मन में काफ़ी सारी प्रकार की बातें आती है। उन बातों को रखा गया। हालांकि जब मिले तो पता चला कि कुछ एहसान था, किसी का कुछ एहसान था और उस एहसान को उतारने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हालांकि इससे लाखों लोग व्यथित हैं, उनको मनाया जाएगा। जो भी व्यथित है, देखिए जो भी नाराज हैं वो अपने लोग हैं, वो फिर आएंगे, वो फिर आएंगे। मिलना क्या है, मनीष कश्यप कोई अथी थोड़े है, वो कोनो चाकू छुरा लेकर थोड़े घूमते रहते हैं कि हम माने हम सामने जाते हैं पूरा हमारे लाद फाद निकाल देता है, किडनी लीवर निकाल देता है। चाहे तेजस्वी यादव जी का, अरे लोग सब बढ़िया लोग हैं। अब क्या करता है, हाँ परिस्थिति के अनुसार लोग निर्णय लेता है। हमारे पिताजी एक बात कहते हैं, कोई बड़ा से बड़ा मर्डरर भी जो होता है ना, बड़ा से बड़ा मर्डरर भी जो होता है वो भी एक इंसान ही है। अब किन परिस्थिति में वो घटना हुई है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब नाथूराम गोडसे जी, उनको बहुत लोग बढ़िया भी कहता है, बहुत लोग इसी देश में खराब भी कहता है। अब किस परिस्थिति में क्या हुआ था, नहीं किए थे वो, चलिए। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको डर नहीं लगा, इतना हिम्मत चाहिए मतलब। डरने की क्या बात है, जब एक बार जान लीजिए। मनीष कश्यप खुद नहीं बोल नहीं रहे नहीं थे ना नहीं, कि मतलब कि पहले तो हमें बहुत ज्यादा आप आप पे पर गुस्सा था, हाँ। लेकिन चलिए बाद में फिर बोले कि अब ठीक है मतलब। देखिए हमारी किसी से जाति दुश्मनी थोड़े है। हम अगर किसी का अगर वीडियो में अगर हमारे विश्लेषण में किसी का अगर, देखिए विश्लेषण आप जब भी करते हैं तो न्यूज किसी के पक्ष में जाता है, किसी के विरोध में जाता है। हमारे मनीष कश्यप से, तेजस्वी जी से, या जो कोई भी हो, जिसको भी लगता है कि ये किसी का विरोध कर रहा है, तो हम विरोध थोड़े करते हैं। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कभी कोई लड़ाई ही नहीं है, कभी कोई लड़ाई नहीं। उसकी विचारधारा का विरोध किया जाता है, उसके गलत नीतियों का विरोध किया जाता है। और देखिए मनीष कश्यप हो चाहे कोई भी हो, बात तो आप सब समझिए रहे हैं, हम ऑलरेडी इसका जवाब दे चुके हैं। मनीष कश्यप जब जेल गए थे तमिलनाडु वाले मामले में, तो आपने पुरजोर समर्थन दिया। फिर जब वो बीजेपी में ज्वाइन हुए, यानी कि जेल से निकलने के बाद, उसके बाद आपने उनका थोड़ा सा विरोध कहे या आप कमियां दिखाना शुरू कर दिए। अब मुलाकात हो गया, अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है, मुलाकात हुआ है, बात हुआ है, वैसी जो हम जैसे काम करते थे। देखिए हमारा काम क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारा काम क्या है, वो एक व्यक्तिगत रिश्ता है, वो एक व्यक्तिगत रिश्ता है, किसी से, आपसे या किसी से, ठीक ना। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलती अगर करता है, सही काम अगर करता है, तो हमारा काम है कि उसको उसी प्रकार से बिना नमक मिर्च लगाए उसको जनता तक पहुंचाने का। बात ऐसा था कि हमको भी थोड़ा सा मतलब तकलीफ हुआ था। तकलीफ इस बात से हुआ था कि हमारे जैसे लोग, ये हम पर्सनल हम कभी नहीं जाना चाहिए, पता नहीं दर्शक क्या समझेंगे, लेकिन काफ़ी सारे लाखों लोगों को मनीष कश्यप में क्या है, हमको भी लगता था कि नहीं, एक हमारे बिहार को एक विकल्प चाहिए। बिहार में या तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनेगा ना, तो तेजस्वी यादव बनेगा। अरे भाई कौन बात हो गया, दोनों के राज्य में महाजंगल राज आ जाता है, दोनों के राज्य में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का दौर जारी है। 1 घंटा आप घर छोड़ करके जाइए, डकैती हो जाएगा आपके घर में। तो दोनों में से तो कोई ठीक है नहीं, तो लोग के पास विकल्प नहीं मुख्यमंत्री है। बनाना चाहिए। नहीं देखिए, लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। हमको लगा था कि मनीष कश्यप को, बार बार हम बोले हैं कि मनीष कश्यप को भाई अपना पार्टी बनाना चाहिए, अपना पार्टी बनाना चाहिए, बिहार के तमाम जिले में जाना चाहिए, जैसे अभी प्रशांत किशोर जनसुराज वाला कर रहे हैं, उस प्रकार का कार्यक्रम चलाना चाहिए था, लोगों से जुड़ना चाहिए था और अपना एक बेस बनाना चाहिए था। देखिए बीजेपी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। उस भीड़ में आप खो जाइएगा। भीड़ में कभी भी आदमी का पहचान नहीं बनता है, जो आगे चलता है सिर्फ उसी को लोग जानता है। तो हमको लगा था कि ये एक नया पार्टी बनाएंगे और हम, ये एक आएगा जो कि बिहार को बदल करके रख देगा। अब आप बीजेपी के साथ चले गए, नीतीश के साथ चले जाइए, तेजस्वी के साथ चले जाइए, तो भाई तो उसी को तो हटाने के लिए हम आपको लाए थे। अब आप अगर उसमें चले जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी जो है सो पॉइंट पे आ रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं। रास्ते पे कैसे आ रहे हैं बता रहे, जैसे बीजेपी ज्वाइन किए, बिहार का रोड पुल का है नहीं टूट रहा था, नहीं दिखा रहे थे। इन्हें देखिए 10-12 दिन से
सब दिखा आ रहे रहा हैं, है पीआईएल रास्ते पे ना। पीआईएल दाखिल किए, तो काहे नहीं, जब अच्छा काम कीजिएगा हम अच्छा लोग को दिखाएंगे, एकदम दिखाएंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं हम बढ़िया दिखाएंगे, लोग को हम बताए हैं कि पीआईएल दाखिल किए हैं। कैसे? क्या कैसे? यहाँ वीडियो क्लिप हुआ। कैसे मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने से आपका घर कैसे नहीं बना? देखिए, घर बनने का मतलब समझते हैं, घर बनने का मतलब अब जो मतलब थोड़ा सा कम दिमाग वाला आदमी होगा वो घर का मतलब लेगा हाउस, होम जिसको कहा जाता है। घर जो है सो हम चाहते हैं कि हमारा ये पूरा बिहार घर है। आप बिहार से बाहर जाते हैं तो आपको बिहारी, आप कोई जात रहिए, किसी समाज से रहिए, किसी धर्म से, आपको बिहारी कहा जाता है। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली में अगर रहते हैं, आपसे पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, तो गाँव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। ये कहते हैं जो बिहार जा रहे हैं, कहते हैं घर जा रहा है। जो समस्तीपुर के आप रहने वाले, तो कहते हैं जो समस्तीपुर जा रहे हैं, क्या नहीं, कहते हैं? घर जा रहे हैं, हाँ। गाँव जा रहे हैं। हमारा गाँव क्या है, हमारा घर क्या है? बिहार है। हमारा बिहार नहीं बना। अगर आप आते तो आपको ये होता, कि हम मान रहे हैं कि आपके पीछे साजिश था मनीष भाई, आपको जेल पक्का जाना पड़ता। आप चुनाव अगर लड़ते तो जेल आपको जाना पड़ता या नहीं, लेकिन 2-4 लोगों केस आप पर फिर नया ठोकाता, ये पक्का गारंटी था। लेकिन लड़ाई लड़ने वाला ही जो संघर्ष करता है वही एक दिन जो है सो सफल होता है। आपका उम्र नहीं था, उनसे मिले हैं, कहें कि आपको अभी लड़ने वाला उम्र है। हमारा ये सब बीमरिया आदमी जो है सो लगातार एकदम रेलते खेलते रहता है। आपको तो अभी और हमरा से 3-4 साल छोटे हैं आप रेलते रहिए, लेकिन वो फिर लाइन पर आ रहे हैं। और देखिएगा इस बार अगर बिहार विधानसभा चुनाव में अगर उनको बीजेपी अगर टिकट दिया तो ठीक है, और टिकट दिया अगर जीत गए तो हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का मांग करेंगे। किसको मुख्यमंत्री बनाओ? अभी देखिए सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, खाली बकैती करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता जाता कुछ नहीं है इनसे। अच्छा, उसमें आप ये भी बोले थे कि 25,000 लोगों के हाँ। जिंदगी पर प्रभाव पड़ा है आपके बीजेपी के ज्वाइन होने से। डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है, डायरेक्ट 25,000 लोगों पर। अब आपको बताते हैं इससे हुआ क्या, कि देखा हिसकी होता है। देखा हिसकी हम लोग के गांव में क्या होता है कि चच्चा अगर किराना के दुकान कर ले हखिन, फुफ्फा अगर जो है से मिलिट्री में हखिन, हम लोग के यहाँ मिलिट्री को मिलिट्री कहता है, मिलिट्री में हखिन, अगर मौसा अगर जो हखिन से रेलवे में हखिन, तो अगला देखते कि मौसा हखिन तो हम भी रेलवे के तैयारी, चच्चा के किराना दुकान है तो हम किराने दुकान। देखा हिसकी होता है, मतलब देख करके आदमी कॉपी करता है। तो हुआ क्या कि मनीष कश्यप जब मार्केट में निकले, सफलता उनको मिला, और जब कोई सफल हो जाता है तब ना उसके पीछे पीछे भीड़ लगता है। तो मनीष कश्यप जब सफल हुए तो बहुत सारा लोग इस फील्ड में उतर गया, जिसको 8वां पास भी नहीं है, वो भी माइक लेकर के अपना, तो चलिए रोजी रोटी कर रहा है, कम से कम चोरी डकैती तो नहीं कर रहा है, कम से कम चोरी डकैती तो नहीं कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा है। इन लोग को क्या हुआ कि जब मनीष कश्यप को लोग जानते थे, उससे प्यार करते थे, तो मनीष कश्यप के बारे में कोई भी खबर चलाइए तो लोग देखते थे। बिल्कुल ठीक है ना। अब क्या हो गया कि मनीष कश्यप का थोड़ा सा क्रेज जो गिरा, तो मनीष कश्यप के प्रति एक दूसरे रुझान बना। इसके कारण क्या हुआ कि अब सब लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं कि न्यूज़ पर या दूसरा भी कंटेंट बना सकते, उनके पास कंटेंट ही नहीं है कि किस मुद्दा पर बनाए। अब मुद्दा पर अगर बनाए कंटेंट भी है तो बोलने के लिए उनको पास ज्ञान नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है। पहले तो मनीष कश्यप जेल से निकले, मनीष कश्यप वहाँ सभा किए, मनीष कश्यप यहाँ गए, खाली बोल देता था, वीडियो चल जाता था। हाँ। लेकिन अब तो आपके पास बोलने के लिए मुद्दा ही नहीं रह गया है। तो इससे 25,000 उन यूट्यूबर पर फर्क पड़ा है। हमारे पर अगर पूछा जाए तो हमारे पर उतना इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम पॉलिटिकल न्यूज बनाते हैं। हम मनीष का बीच में सपोर्ट मनीष भाई का करने लगे थे, क्योंकि हमको लगा था कि मेरा जात है कि हम भी वीडियो बनाते हैं, वो भी वीडियो बनाता है। ड्राइवर का एक अलग जाति, टीचर का अलग जाति, तो ये हमारा जात का है। तो हर आदमी चाहता है कि हमारा जात, हाँ यूट्यूबर वाला जाति, हर आदमी चाहता है कि हमारा बढ़िया बनेगा, तब ना हम लोग का। अब जैसे देख लीजिए मनीष कश्यप जो चैलेंज दिया सरकार को, अब सरकार को इतना हिम्मत नहीं है कि हर यूट्यूबर को चैलेंज कर देगा, थोड़ा डरेगा। बिल्कुल। अब सवाल है, बस इसके बाद एक और सवाल, थोड़ा लंबा हो रहा है। हाँ। थंबनेल काहे उल्टा सीधा लगाता है? ये सवाल मनीष कश्यप भी किए हैं और मेरा भी है। चलिए इसको जल्दी हम बता देते हैं। हाँ, एकदम जल्दी। बात ऐसा है कि देखिए, आप कोई समोसा बढ़िया अगर बना रहा है किसी शहर में, आपके शहर में समोसा बढ़िया बनाता है, समोसा माने सिंघाड़ा लिट्टी समझ रहे हैं, या मिठाई अच्छा बनाता है, और दुकान जो है से एकदम खंडहर टाइप के अगर दुकान है, तो उसमें वही व्यक्ति जाएगा जो जानता है कि बढ़िया बनाता है,
जो नहीं जानता है, जो अनजान व्यक्ति, उस नया व्यक्ति जो शहर में आया है, वो दुकान का लुक देख करके उस दुकान में नहीं जाएगा। क्या दुकान ढहल है तो ये सिंघाड़ा थोड़े बढ़िया बनाता होगा। उसके लिए उसी तरीके से अगर आप अच्छे हैं तो आपके पास आदमी तब आएगा जब आप उस प्रकार का सजावट रखिएगा। बड़ा बड़ा मॉल में जाते हैं, बड़ा बड़ा इसमें जाते हैं तो वहाँ शो है, आपको बुलाने का तरीका। बड़ा बड़ा मॉल के बाहर लिखा होता है 80% ऑफ, यानी कि आप समझे कि 1000 का सामान 80% ऑफ, माने कि 200 में मिल रहा है, 800 रुपया कम है, डिस्काउंट है। लेकिन वो 800 डिस्काउंट होता नहीं, जब आप अंदर जाते हैं तब आपको पता चलता है। तो देखिए, थंबनेल कोई भी लोग लगाते हैं, आप लगाते हैं, हम लगाते हैं, या कोई भी लोग लगाता है, तो वो एक दर्शकों को आकर्षित करने का एक तरीका होता है। हाँ, थंबनेल से रिलेटेड बात वीडियो में जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि बात कुछ और है और थंबनेल कुछ और लगा दिए, वो गलत है। वो हो गया कि एक भ्रम आप फैला रहे हैं, दर्शकों के साथ आप छलावा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। अगर मनीष कश्यप का मान लीजिए अगर कुछ हुआ तो आप मनीष कश्यप का ये लगाइए। अब ये लिख दीजिएगा कि तो मनीष कश्यप के नानी को तेजस्वी यादव ने ये कर दिया या कुछ वैसा, समझ रहे हैं? तो वैसा कुछ नहीं समझ रहे हैं हम भी। हाँ, वैसा कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी लगाइए थंबनेल, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अति वर्जित है, अति वर्जित है, अति कोई भी काम में नहीं होना चाहिए। किसका क्लास लगवाने वाले थे फोन पे? मनीष कश्यप बोल रहे थे वीडियो के शुरुआत में ही। देखिए, क्लास लगवाने वाले थे मनीष वो, कश्यप बोले ना कि हाँ, फोन पे हाँ। मतलब किन्हीं को आप बोले हैं कि हमर क्लास लग गया है, आप भी आइए, आप भी क्लास लगवा लीजिए। जो आदमी सवाल पूछ रहा है ना, वही आदमी है। अब क्या दिक्कत? मोबाइल अगर दिखाने अगर लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, छोड़िए, नंबर ये हो जाएगा। इन्हीं का फोन आ रहा था महानुभाव का। ऐसा आदमी की एक बार एड्रेस आपको बता दिया भाई, तो वहाँ पहुँचिए। अरे तो अब यहाँ हम खुल के इंटरव्यू ले एड्रेस रहे हैं, नहीं बता अब रहे यहाँ थे हम ना। इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, 20 बार फोन कर रहे हैं कि फलना कहाँ है। अरे भाई, किसी से पूछ लीजिए। अब अगर आपको नाम पता है कि हमको मनीष कश्यप के घर जाना है या लालू यादव जी के घर जाना है, आपको बता दिए कि राजवंशी नगर में आना है, तो आप राजवंशी नगर में आ चुके हैं, तो किसी से अगला को पूछ लीजिए। राजवंशी नगर के लिए 2 रास्ता जा रहा है, तो पूछेंगे ना। नहीं तो बगल बड़ा से कोई दुकानदार से पूछ रहे हैं लीजिए। तो बोला कि कहाँ, उसमें बहुत जगह है, कहाँ कहाँ, तो इसलिए आपको फोन कर रहे थे। अच्छा, चलिए ठीक है, जो हुआ तो स्वच्छ हम तो के लिए होता जानबूझ है। के थोड़ा देर जब देखे कि आपका क्लास लग रहा है, आवाज आ रहा था, तो हम थोड़ा बस में थोड़ा देर रेस्ट भी कर लिए कि रहने दीजिए, लग देखिए, अब इस पर एगो बात कहेंगे। क्लास या आप किसी का बात सुनते क्यों हैं, जानते हैं? आप उससे प्यार करते हैं, तो जवाब जब हम तेजस्वी जी को देते हैं, नीतीश जी को देते हैं, बात सही है। समझ तो रहे? फिर आप किसी से प्यार करते हैं और वो भी क्लास नहीं लगा रहे थे। वो हमने, देखिए, हमारे कहने का कुछ ऐसा तरीका होता है, हम थोड़ा देसी यूज करते हैं, तो तरीका ऐसा होता है कि लोगों को थोड़ा सा ये भी हो जाए, अच्छा फील हो। एक जैसे देखिए, एक चीज़ और बताते हैं, कहीं भी जाइए ना तो भले ही 750 ग्राम मिठाई लीजिए, लेकिन 1 किलो वाला डब्बा में लेके जाइए। आप किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों आपका न्यूज भी चला जाए। खान सर का वीडियो लोग काहे ज़्यादा देखता है, जानते हैं? जो नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति है वो भी देखता है, क्योंकि वो बात ज्ञान भी दे देते हैं, एंटरटेन भी आपको कर देते हैं। तो हमारा बस वही तरीका रहता है। क्लास कोई किसी का नहीं लेता है। वो हमको बोले कि हम आपसे सीखे, हम बोले कि हम आपसे सीखे। एक सवाल लास्ट है, कौन आदमी आ रहा था पटना से जिनका किसका जमीन का एडवांस जो है वो हो गया, जमीन नहीं खरीदा पा रहा है? इसको छोड़ देते हैं। हाँ, इसका जवाब हम पहले में दे चुके हैं। ये हम उस व्यक्ति का नाम का खुलासा करेंगे कि सिर्फ उसका ही जमीन ना हो, जितने भी हमारे बेघर लोग हैं, जिनके पास भी अपना घर नहीं है, सबके पास भगवान के दुआ से घर हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। यही हमारा मतलब अभी हम हैं, ऊपर का मतलब टिकट थे नहीं का है। मतलब अभी हाँ? थे नहीं वहाँ, मतलब मनीष कश्यप और प्रिंस जी का मुलाकात हुआ था। उस दिन मुलाकात हुआ, मनीष कश्यप जी पहले गुस्से में थे, लेकिन फिर जब इनसे मुलाकात हुआ, जब इनको परखे जाने, तो कहे नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे हम आदमी बहुत बढ़िया है, हम किसी का जाति दुश्मनी है भाई? हाँ, किसी से जाति दुश्मनी तो है नहीं। आपके काम का विरोध होता है भैया, आपका थोड़े विरोध करते हैं। वही ना, किसी हो जाएगा। हम लोग तो आर्य वाला, हम लोग तो चच्चा उच्चा को कह देंगे भाई 1 इंची तुम ही ज्यादा ले लो, 1 इंची तुम ही ज्यादा ले लो। कौन जमीन घर द्वार सब हईते रह गया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, बहुत मजा आपका आया। भी और आप देख रहे थे द बिट्टू सिंह के जो समर्थक दर्शक होंगे वो मुझे भी सब्सक्राइब कर लेंगे क्या? हाँ, एकदम, मतलब आपके दर्शक हमें
हमारा और आपका दर्शक क्या होता है? दर्शक है, वो हमारा खरीदा हुआ है, आपका खरीदा, किसी का बपौती है दर्शक। नहीं नहीं नहीं